हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ पर अनुपमा के साथ साथ यहाँ जो माही और आर्यन आ गए हैं शादी कर कर। यहाँ बाबूजी बोल रहे होते हैं यानी कि हंसमुख की जब माँ बाप से फेवर चाहिए तो बच्चे कितने अच्छे से आसानी से मांग लेते हैं, लेकिन माँ बाप का बात तो सुनना नहीं है। क्यों अनुपमा को तुम अपने लिए यूज कर रही हो? तुमको जो अपने हिसाब से शादी की हो तो जाओ, अपने ही गट से जाओ, जाकर सभी का सामना करो। यहाँ पर देख रहा आर्यन सोच रहा होता है कि उसके तो खिलाफ बा और साथ में उसके पापा हैं कि वो शादी के खिलाफ है और कैसे वो अपने फैमिली को फेस करे, वो इस तरह से सोच रहा होता है। यहाँ पर लीला यानी बाप ही बोल रही होती है कि जब तुमने सब कुछ अपने हिसाब से किया ना, तो अब तुम अपने हिसाब से ही फैमिली को भी सामना करो। अनुपमा को यूज करने का क्या मतलब है? और यहाँ अनुपमा बेचारी बन के बैठी हुई है कि माँ है तो माँ को तो सब कुछ झेलना ही पड़ता है, बच्चे गलती करते तो माँ ही का काम है सुधारना। इस तरह का सोच रखती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से माही इमोशनल ब्लैकमेल फिर से करती है कि माँ को नहीं, मम्मी को, अनुमा को नहीं साथ देना, मत दे, लेकिन वो तो प्रार्थना हो, राही हो, प्रेम हो, सबका साथ दिए। अगर नहीं देंगी तो मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। जिस तरह से राही और प्रेम यहाँ रहते थे मैं भी यहीं रहूँगी। ये सुनकर तोसू एकदम से घबरा जाता है कि तुम यहाँ क्यों रहोगी, क्या ये धर्मशाला है कि सबको रहना? तो यहाँ पर अपने हक की भी बात करती है, जो कि अच्छे से सुनाते हैं सभी को कि कोई हक नहीं है, तुम कौन सा हक का बात कर रही हो। यहाँ पर राही प्रेम मतलब कि राही और प्रेम की बात करते करते यहाँ पर जो चाहिए वो कर रही होती है माही एकदम कि कैसे भी अनुपमा उसके साथ जाए। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा का ही बात कर रहा होता पराग और वसुंधरा की, वो किस तरह से मेरी बेटी का घर तोड़ रही थी, उनको मेरे घर में आने मत देना, नहीं तो हमारा घर बर्बाद कर देगी। तभी आ जाती है वहाँ अनुपमा। अनुपमा को देख कर एकदम से पराग और भी गुस्सा हो जाता है कि देखो फिर से आ गई हमारे घर को बर्बाद करने के लिए। और सच में पराग के घर जब जब भी अनुपमा एंट्री लेती है वहाँ पराग का घर का तो उथल पुथल होता ही होता है। ये भी बात सच है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा जब इतना शॉकिंग न्यूज़ सुनाती है कि यहाँ आर्यन और माही का शादी को लेकर, तो सभी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तभी यहाँ आर्यन और माही दोनों इंटरव्यू लेते हैं और ये देख कर सारे कोठारी की हालत एकदम से सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। और उसके साथ अनुपमा है, ये देखकर सब एकदम से अनुपमा पर डांटने लगते हैं। यहाँ तक कि राही बोलती है कि हम आपको पता था, आप इन लोगों का साथ दे रही थी मम्मी शादी करने के लिए। तो तब उसके बाद अनुपमा अपने आप बीती बात बताने लगती है कि मैं बेबस थी, कसम से मैंने इन लोगों का साथ नहीं दिया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये लोग तो रुके ही नहीं, मैं क्या करूं। इस तरह से जब वो बोलने लगती है, अपनी बेबसी की बातें बताने लगती है कि अपनी जान मारने की, हाथ काटने की बात कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हंसमुख बहुत यानी कि बाबूजी बहुत परेशान है कि क्या होगा, अनुपमा को तो लोग बच्चे यूज कर रहे हैं, अनुपमा को फंसा रहे हैं। यहाँ लीला बोलती है कि अनुपमा भी कम नहीं है, क्यों ज़रूरत था उसको साथ जाने की, मुझे तो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं की। यहाँ पर बाबूजी को वो टेंशन भी है कि कहाँ वहाँ पर क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग एकदम गुस्से में है और वो बोलता है कि यहाँ पर ये शादी को मानता ही नहीं है, नहीं जानता कि कौन शादी किया है, इसलिए तुम अपने कमरे में जाओ और जिसकी लड़की है वो कहीं जाए, भाड़ में जाए। इस तरह से वो बोलता है। यहाँ पर आके वसुंधरा कैसे छोड़े अनुपमा को। अनुपमा को बोलती है, आप बोलती हैं कि आप बहुत कोशिश की ये करने के लिए, लेकिन आप ये लोग सुना नहीं, आपका तो क्रिमिनल सुनकर अपना फैसला बदल देता है, तो ये लोग कैसे नहीं सुने? आप फ़ोन कर सकती थी, आप बता सकती थी हमें। तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि माही ने फ़ोन किया, तो माही आपसे भी ज़्यादा बाहुबली बन गई, आप चाहती तो शादी को रोक सकती थी। ये तो हमें भी लगता है कि अनुपमा चाहती तो शादी को रोक सकती थी। यहाँ अनुपमा माफ़ी मांगती है, बोलती है कि उस सिचुएशन में मुझे बुद्धि काम नहीं की। ये भी होता है कि कभी कुछ होता है तो सच में बुद्धि भर नष्ट हो जाती है, उसके हो जाने के बाद लगता है ऐसा कि काश मैं ये करती, काश मैं वो करती। यहाँ वसुंधरा कैसे छोड़े? वसुंधरा बोलती है, आप चाहती तो हवन कुंड में पानी डाल सकती थी, अपने आप को जला लेती, लेकिन शादी नहीं होने देती। लेकिन आपने तो शादी होने दी, आपका भी मन था कि आपकी दूसरी बेटी को भी मेरे मत्थे मरने का। और यहाँ पर अनुपमा पे सारा बिल फट रहा होता है। यहाँ पे पराग एकदम से वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है शादी को, बोलता है अपनी बेटी को लेकर जाइए, यहाँ पर मैं इस शादी को मानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर वसुंधरा का भी वही हाल है। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेम इस चीज़ से खुश हो रहा होता है कि आर्यन अपनी वाइफ का एकदम से फुल सपोर्ट करता है कि अगर
माही नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा, उसके साथ चला जाऊँगा मैं। और यहाँ पर आकर पराग एकदम से उसको धक्का देता, बोलता है तुम जो धमकी दे रहे हो मुझे, तो मुझे धमकी नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। तभी आ जाती है बीच में ख्याति, बोलती है अपने बेटे के लिए तो इतना कुछ कर ही सकते, क्यों ऐसे भगा रहे हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली बार दिखता है किंजल और पाखी का बॉन्ड, क्योंकि पाखी एकदम से ये में है कि मेरी भी बेटी राजा से प्यार करती ताकि उसका भी जीवन सेटल होता है। यहाँ पर बताती है किंजल कि तुम ऐसा मत सोचो, हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छा है, उसके अच्छे जीवन साथी मिलेंगे, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमारी बेटी जो रिजर्व करती है वो मिलेगा, तुम इतना टेंशन मत लिया करो। कोठारी में देख रही हो खुद आग लगा हुआ, उसमें और आग मत डालो, तुम शांत रहो, इस तरह से पाखी को समझाती है। और यहाँ पर ख्याति एकदम से आ जाती है बीच में कि मेरे बेटे से इतने दिन दूर रही, अब मैं नहीं रहूँगी। तो यहाँ पर पराग बोलता तुम भी इनके साथ निकल जाओ, मैं अब फैसला कर चुका हूँ कि ये लोग अगर माही को नहीं छोड़ेगा तो ये भी साथ में जाए। और यहाँ पर इस तरह से बात हो रही होती है। अनुपमा पर सारा बिल तो फट ही रहा होता है, सब अनुपमा को 10 तरह का गाली दे रहे होते हैं कि इसी की वजह से हुआ। यहाँ तक कि ख्याति भी नहीं छोड़ती है। यहाँ ख्याति को जब वो यहाँ धमकी देता है कि पराग तुम यहाँ से अगर नहीं बेटा को ही साथ देना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं अपनी फैसला नहीं बदलूंगा। तो ख्याति एकदम अनुपमा पर चिल्लाने लगती है कि आप जानती थी शादी कर रहा था तो आप क्यों नहीं बताई, अच्छे से होता, आपकी वजह से आज मैं अपने बेटे से दूर हो रही हूँ। मतलब कि जो नहीं बोलने का वो भी अनुपमा को सुना रहा होता है। ख्याति भी जो कि एहसान फरामोश है ख्याति, और यहाँ पर वो सब भूल कर अपने बेटा का मोह में लगी हुई है, बेटा को रोकना चाहती है, रिक्वेस्ट सभी से करे। तभी आवाज़ वहाँ से अनुपमा का आता है कि रुक जाओ। ये सुन के तो मुझे समझ में नहीं है, जिसका घर वो नहीं रुकने बोल रहा, जिसका घर नहीं है वही रुकने बोल रहा, जिस पे सारे इल्ज़ाम लग रहे होते शादी को लेकर, और वही रोकती है और वो रोक कर दोनों को लेकर साथ में आती है। उसके बाद अनुपमा का तो 5 पन्नों वाला जो भाषण शुरू होता है वो भी हो जाता है। यहाँ अनुपमा रिक्वेस्ट करती है कि आप तो ये शादी कर लिया और आप बोल रहे होते हैं कि ये वही लड़की है जिसका घर खानदान नहीं है, यही लड़की है जो मेरा घर बर्बाद की थी उसकी मम्मी ने, लेकिन जो उसकी मम्मी ने की नहीं ज़रूरी नहीं कि मेरी उसकी बेटी को मैं सज़ा देने के लिए उसके अपने साथ रखी थी, मैंने उसका जिम्मेदारी ली थी। और बेटी का जितना सुख होता है, जितना फ़र्ज़ होता है माही ने पूरा किया है। जिस तरह से मुझे अनुज और राही ने मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं तो मर ही जाती। अगर माही नहीं होती तो माही की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, और माही ने एक फ़र्ज को निभाया है। हर समय मेरा साथ दिया, कुछ उम्मीद नहीं की है, बस प्यार चाहिए, इसको केयर चाहिए, बस वही प्यार के लिए। देखिए आर्यन में तो आर्यन से शादी कर लिया, यहाँ पर एकदम से टेंशन में, सारे बच्चे टेंशन में है कि कहीं माही शादी कर लिए तो राही और प्रेम के बीच में ना प्रॉब्लम खड़ी करे। और यहाँ पर तमाशा हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था। यहाँ अनुपमा रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे को भेज देंगे, फिर उसी बच्चे के मुँह में रोएंगे, ये करेंगे। यार ये बच्चे शादी करके तो भागे तो नहीं, घर ही आए हैं, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि अगर ये चले जाएंगे तो आप भी नहीं बच्चे के ये में रह पाएंगे। तो एक उपाय निकालती है कि आप इस शादी को एक जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हम माही को लेकर चले जाते हैं, आप टाइम लीजिए, सोचिए समझिए तभी जाइए। माही तो पहले जाने को तैयार नहीं होती है। यहाँ पर आर्यन उसको समझाता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं अच्छे से तुम्हारा इज्जत के साथ स्वागत करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है। उसके बाद माही तैयार हो जाती है और माही आ जाती है अनुपमा के साथ, और ये देख कर ख्याति एकदम से गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज़ रोक लीजिए मेरे बेटे की खुशी के लिए, आप ऐसा मत करिए। इस तरह से वो बोलने लगती है यहाँ पर। और यहाँ देखते हैं कि जैसे ही शाह हाउस पहुँचती है अनुपमा माही को लेकर, तो यहाँ बा एकदम से चिल्लाने लगती है, मुझे मालूम था वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसे, और ये नहीं करेंगे, ये तो हमारी शादी पर मूंग धरेगी। जो लैंग्वेज है बा का वो बोल रही होते। जैसे अनुपमा यहाँ बोलती है कि यार आर्यन और माही की शादी को एक्सेप्ट पराग जी कर लिए हैं, ये सुनकर तो पहले बा को विश्वास नहीं होता, जब विश्वास होता है सारे लोग एकदम से अचक्के हो जाते, कैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो उसके बाद की स्टोरी आप सुनिए। यहाँ जब वो बाहर निकल रही थी तो यहाँ पराग उसको रोकता है, रोक के उसके बाद बोलता है कि मैं ये शादी को नहीं मानता, और शादी होगी तो बस बैंड बाजा और सारे रिश्तेदार के सामने होगी, इज्जत से होगी, वही उसके बाद ही मैं इसे बहू मानूंगा। ये सुन के सारे घर वाले खासकर माही और आर्यन एकदम से खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और बा का मुंह खुला रह जाता कि ये पराग ने क्या किया। और यहाँ देख सकते हैं माही कितने खुश,
और यहाँ आर्यन सभी इतना खुश, अपनी माही से इतना प्यार करता है कि एकदम से सभी के गले लगता है, थैंक यू बोलता है, अपने पापा को थैंक यू बोलता है, अपनी मम्मी के गले लग जाता है, मम्मी को थैंक यू बोलता है। ख्याति का तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है कि आज उसका बेटा उसके गले लग के उसको थैंक यू बोल रहा होता है। यहाँ आर्यन और माही एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और यहाँ ये सब देख अनुपमा इशारों में ही गलती की माफ़ी मांगती है और थैंक यू भी बोलती है। और यहाँ माही अनुपमा को लेकर गले लगाती है, अनुपमा की वजह से ही जो मिला है वो मिला है, इसीलिए थैंक यू बोलती है। यहाँ पर प्रेम भी बहुत खुश है, यहाँ तक कि ये सब देख कर तो लग रहा होता है कि अब आखिर पराग ने ये सब क्यों किया, क्या किया, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन इतना नॉर्मल है नहीं जो दिख रहा होता है। और लेकिन अभी खुशी माही का कोई ठिकाना नहीं हो तो खुशी है यहाँ पर। और बेचारी बा का छाती ठंडा हुआ कि चलो भार उतर गया हमारा, और यहाँ सभी परिवार में सब खुश हो जाते हैं इस खुशी इस खुशखबरी को सुनकर। लेकिन अनुपमा का मुंह में कोई और भी सिकन चल रहा होता है, ये सोच कर एकदम से। और यहाँ पर माही एकदम से उसके पैर पर गिर जाती है कि जो हुआ, जो अनुमा आपकी वजह से हुआ, मैंने गलती की, उसके लिए सॉरी, ले मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अनुपमा आज जो बोली माही को एकदम से परफेक्ट बोलती है कि तुम मदद मांगी जाती है, मदद छीनी नहीं जाती है। तुमने जो मेरा यूज किया है, अपनी माँ को यूज किया है, वो वो तो मैंने देख लिया तुम्हारा। लेकिन जब तुम शादी, आर्यन के आँख में तो तुम्हारे लिए प्यार देखा है, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि तुम इसके खिलाफ हो, तुम राही और प्रेम के बीच में आ रही हो, या तो घर क्या कुछ गड़बड़ कर रही हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी पाऊंगी। क्योंकि बहू होती है घर को बरकत देने वाली, खुशियाँ देने वाली, उसमें तुम अगर कुछ दिक्कत दोगी, दुख दोगी, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर माही ये फैसला लेना। और तुम अगर आर्यन से प्यार करती हो, क्योंकि आर्यन तुमसे बहुत प्यार करता है, तब तो ठीक है, नहीं तो वरना मैं तो तुमको भी छोड़ने वाली नहीं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म।